मौजूद हूँ इस वक्त पिशावर शहर में और हमारे साथ भैया और भाभी मौजूद हैं। जी हाँ, बहुत ही मुनफरिद जो है खाने पकाते हैं और इनका सफर जो शुरू हुआ था जीरो से हीरो, फिर हीरो से वो नीचे आया है और फिर जीरो से सफर इनका शुरू हुआ। इनसे बात करते हैं। दुरानी साहब हमारे से मौजूद है और इनकी फैमिली मौजूद है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कब से ये शुरुआत की थी और कैसे शुरू किया था, आइडिया कैसे आया था और ये कुकिंग जब कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जो इनके फूड है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, ये भी पूछते हैं। और साथ साथ जो है कितने पैसों से जो है इन्होंने ये शुरुआत की थी। सर कैसे हैं आप? शुक्र जी। अच्छा, माशाल्लाह ये इस वक्त जो है पका भी रहे हैं तो पूछ ले। अच्छा बताइएगा थोड़ा सा अपने इस सफर के हवाले से कि मैंने जीरो से कहा है लेकिन हीरो से जीरो, जीरो से फिर हीरो बने, तो कैसे बने? जी मेरे स्टार्ट तो ये तो मैं तो खुद बाय प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल मैनेजर था। ठीक है। और एक बड़ा अच्छा सेटअप, बड़ा अच्छी लाइफ स्टाइल था, लेकिन बस कुछ हालात, कुछ अपने काम का शौक था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आ गया काम करना। ठीक है। और मिसेज मेरी जो थी वो टीचर थी। जी जी। वो बाय प्रोफेशन टीचर थी, उन्होंने बीएससी बीएड किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन वो कुछ अपने काम का शौक था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ तावान किया। फिर उसके बाद वो कोरोना आ गया, उन्हीं दिनों कोरोना भी स्टार्ट हो गया, तो डबल हम परेशानी में, क्राइसिस में आ गए थे। तो जो जो जमा पूंजी थी, जो कुछ बनाया हुआ था, सब कुछ वो चला गया। ठीक है। लेकिन जब फारिग हुए तो फिर अल्लाह ताला ने एक जिसे कहते हैं नया रास्ता हमें बता दिया, क्योंकि उन दोनों सारा काम ऑनलाइन हो रहा था। ठीक है। घर से ही लोग काम कर रहे थे, तो हमें भी कुछ ऐसा आइडिया आया कि हमने भी घर से काम करते हैं, लेकिन उसके लिए वसाइल की जरूरत थी, आपको पता है कि। ठीक है। फिर तो वो वसाइल तो थे नहीं, लेकिन थोड़े से शामी कबाब थे। हमने जिसे कहते हैं, मैं अक्सर कभी कभी बताता भी हूँ, 500 रुपये, तो लोग इसका यकीन नहीं करते। 500 रुपए से सफर हुआ था सबसे पहले इनका? हाँ जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए से इस तरह हुआ, तो मैं बता भी देता हूँ आपको कि 160 रुपए किलो दाल थी। ठीक है। 220 रुपए का चिकन लेकर आए थे, 50 रुपए के मसाले थे और 3 अंडे लेकर आए थे 30 रुपए के। अच्छा। तकरीबन 50-60 रुपए का। अंडा कितने रुपए का? 10 रुपए का अंडा था। अच्छा, 10 रुपए का अंडा। 3 अंडे लेकर आए थे, तो बस अल्लाह ने किया, तकरीबन 450-500 रुपए में हमने वो हमने तकरीबन 40 शामी कबाब बनाए थे। अच्छा। तो शामी कबाब मैंने फिर उसके बाद हमने फ्राई किए, फ्राई करने के बाद हॉट पॉट में डाले। ठीक है। और उस हॉट पॉट को मैं मुख्तलिफ स्टोर्स पे ले जाके मैंने इंट्रोड्यूस कराता रहा। अच्छा। मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो था मेरा फार्मास्यूटिकल का, कि मुझे हम अपनी मेडिसिन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते थे, डॉक्टर्स को। उसी तरह हमने यहाँ पे मैंने वो हॉट पॉट का बैग की जगह हॉट पॉट में शामी कबाब मैंने इन्होंने जो है ना ये जो शामी कबाब थे वो सैंपल के तौर पे लोगों को दिए। सैंपल के तौर पे दिए। तो 40 शामी कबाब माशाल्लाह लोगों ने बड़े पसंद किए। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑर्डर एक भी नहीं आया। कोविड डिजास्टर जब स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग घर बैठ गए, तो हम भी घर बैठ गए। दुरानी साहब भी का बिजनेस में लॉस हो गया था, तो हमने काम अपना फिर समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं अपनी फैमिलीज के लिए, यानी कि फैमिली की जो छोटे छोटे फंक्शंस होते थे, मैं उनके लिए खाने वगैरह बना लिया करती थी। लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम बाय प्रोफेशन काम स्टार्ट करें। ठीक है। तो फिर हमने इस तरह ऑनलाइन काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम भैया एंड भाभी के नाम से हम लोग पहचानते हैं लोग। अच्छा, भाभी बताइएगा कि सबसे अच्छी जो डिश है वो क्या पका लेती हैं आप, और भैया कौन सी पका लेते हैं? ये तो बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल ही काम है, क्योंकि मैं कौन सी डिश अच्छी बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी डिशेस बनाती हूँ, कस्टमर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली पालक पनीर है, नरगिसी कोफ्ते आजकल मेरे बड़े ज़्यादा हिट जा रहे हैं, और कड़ी पकौड़ा हमारा बहुत ज़्यादा हिट है, दाल माश है और बरसंडे है। अच्छा। लोग क्या लाइक करते हैं ज्यादातर खाना? लोग माशाल्लाह ट्रेडिशनल फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं पेशावर के लोग। अच्छा। जैसे कि आपको पता है कि जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो वहाँ चाइनीज, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल फूड आपको हर जगह नहीं मिलता। सही। तो उसके लिए वो हमसे फिर कांटेक्ट करते हैं। स्पेशली पालक पनीर, दाल माश है, कड़ी पकौड़ा है, और बरसंडे हो गए, वड़ियाँ हो गई, इस टाइप के आइटम्स मंगवाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये चीजें, और आप अपने खानों को इस तरीके से अपने कस्टमर्स गेन कर सकते हो। तो वो चीजें हम उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उससे उन लोगों को काफी, मेरा मतलब है, हेल्प मिली। और वो अपनी चीजें हमसे वहाँ पे डिशेज बनाते हैं, हमें पेशावर में शेयर करते हैं कि देखें भाभी आज मैंने शामी कबाब बनाए, आज मैंने ये खाना बनाया, आज कौरमा बनाया, ये देखें आप, तो ये बड़ी हमारे लिए अच्छा, कहता कभी ऐसा हुआ है कि नमक डालना भूल गए हो किसी डिश में? हाँ, हम जब भी ऐसे हमसे बड़ी चीजें होती रहती हैं, क्योंकि आप परेशानी में जब समय पे आपको होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जाहिर बातें होती हैं। कभी नमक हमसे कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी हमारे से मिर्चें ज्यादा हो गई, कभी कुछ हलवे में चीनी डालना भूल गए। हाँ, कभी वाकई ये यकीन करें चीजें होती रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप होता है ना, इन चीजों को, इन गलतियों से सीखते हैं। तो हमने भी शुक्र है सीख लिया। और दूसरा, मैं इस पे भी शुक्र अल्लाह का तो अदा करते हैं, कस्टमर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो भी हमारी मजबूरियों को देखते हुए समझ के हमारे साथ चलते रहे। उन्होंने हमारे साथ बड़ा गुजारा किया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, डिमांड पूरी कर लेते हैं लोग? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने साथ 2 हेल्पर भी रख लिए हैं। अच्छा। और इसमें मजीद भी गुंजाइश है।
अच्छा, अगर हाँ मजीद भी गुंजाइश हम रख फ्रोजन का काम भी कर रहे हैं, हम पराठे वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, हमारे पराठों की माशाल्लाह काफ़ी वैरायटीज़ है। इसमें हम आलू के पराठे वगैरह बना रहे हैं, फ्रोजन पराठे हमारे, लच्छे वाले पराठे हैं, सिंपल पराठे हैं, कीमे के पराठे हैं, लच्छे वाले पराठे हैं हमारे, और चिकन पराठा भी है।